नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है, कोई बीमारी हमें सताती है, जब हम बीमार हो जाते हैं तब सबसे पहले जाके हमें जो कोई तकलीफ हो रही है, जो बीमारी हम अनुभव कर रहे हैं, वो सब जाके हम हमारे परिवारजनों को बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी उनकी काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है, काफ़ी सारी समस्या होती है, जिन्हें हम लैंगिक समस्याएं कह सकते हैं, या फिर कई और दिक्कतें भी होती हैं उनकी, जिनका सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन अफसोस इसके बारे में कोई भी खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हम घबराते हैं, शर्माते हैं। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी की सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। ये आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही बेहतर, आसान और वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे इस शो के खास मेहमान, खास विशेषज्ञ, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। जानेंगे कि कमजोरी के इलाज के लिए जो इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन थेरेपी दी जाती है, वो होती क्या है, क्या होती है इंट्राकैवर्नोजल थेरेपी? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम कमजोरी का एक पैदान चढ़ते जा रहे हैं, जिसमें लिथोट्रिप्सी भी काम नहीं कर रही है। जो ओल्ड एज है, उनको गोली नहीं खानी है, उसके साइड इफेक्ट्स है। तो ऐसे केसेस में ICI यानी इंट्राकॉर्पोरल इंजेक्शन क्या होता है कहेंगे हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे मायूस होकर नहीं बैठना है। यानी मुझे गोली काम नहीं की, अभी मेरा पार्टनर झगड़ा कर रहा है, अभी आप कुछ कर नहीं पाते। बहुत बार तो पार्टनर भाग जाने की नौबत आती, तो वहाँ पे किसी कारण वहाँ पे आपके लिंग में कोई टिश्यू डैमेज हो, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, इवन लिथोट्रिप्सी भी काम नहीं कर रही, तो कुछ स्पेसिफिक इंजेक्शंस रहते हैं जो कि कारपुरा में आप डर जाओगे, भाई उसको अंदर देना है तो कितना पेन होगा, उसके बारे में हम बात करने वाले। लेकिन ऐसे कुछ इंजेक्शंस जो लिंग के बेस में दिए जाते हैं और जो वहाँ पे इरेक्शन आने में या आपको समागम या सेक्स करने में काम में आते हैं, उसे कहते हैं इंट्राकॉर्पोरल इंजेक्शन थेरेपी, और उसकी डिटेल्स और जानेंगे हम। अच्छा, ये जो इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन थेरेपी है, ये कौन से तत्व पे काम करती है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है उसका साइंस, क्योंकि ऐसा इंजेक्शन हम किधर भी दे रहे और काम कर रहे ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली ये इंजेक्शंस के अंदर कुछ स्पेशल कंटेंट्स रहते हैं। क्या क्या गुणधर्म रहता है ये कंटेंट्स का? वासोडाइलेशन, मतलब यहाँ पे हमारे लिंग का फ्लो हमें 10 गुना बढ़ाना है, जो नॉर्मल व्यक्ति में अपने हार्ट रेट से ही बढ़ता है। लेकिन जो लोगों में वो कोलैप्स हो गया है, कारपुरा डैमेज हो गया है, हस्तमेशन से डैमेज हो गया है, BP से डैमेज हो गया है, डायबिटीज या और कुछ हो सकता है, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे वासोडाइलेशन यानी इंजेक्शन दिए बराबर जो रिसेप्टर रहते हैं वो वेसल के ऊपर, जो वेसल पूरी कोलैप्स है, जिसका पूरा व्यास बंद हो चुका है, उसे वो खोलता है। खोलने के बाद उसका अंदर ब्लड फ्लो जाता है, और ब्लड फ्लो जाने के बाद में जो साइनस है, यानी हमारे कारपोरा कैवर्ना जो रहती है, जहाँ पे ब्लड जमा होना शुरू होता है और इरेक्शन होता है, और वहाँ पे जो पेरिफेरल डॉर्सल वेसल्स रहते हैं वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं और उसका रिवर्स फ्लो बंद हो जाता है, और वहाँ पे इरेक्शन आने के बाद पर्सन कांटेक्ट कर सकता है। तो ये है इसका प्रिंसिपल। अच्छा, इसके बाद हरीश जी बात कर रहे हैं दिल्ली नोएडा से, उनका कॉल लेते हैं। हरीश जी, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के ICI इंजेक्शन हफ्ते में कितनी बार ले सकते हैं, मालूमात दीजिए। वाह, कुछ एक आधी चीज काम करते हैं बोलने के बाद, मेरे पास तो कुछ लोग ऐसे हैं, पिल लेने से होता है सर मैं 3 बार लिया तो एक दिन में 3 बार ऐसा पॉसिबल रहता है। उसी तरह भी इंजेक्शन दिया तो कितनी बार लेना है कहेंगे, जायज क्वेश्चन है, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये इंजेक्टेबल थेरेपी रहने की वजह से यहाँ पे
लोकल पंक्चर करने के बाद कोई ब्रीजिंग है, पेन है, स्वेलिंग है, आना पॉसिबल है। कम से कम उसे जाने के लिए 24 to 48 आवर्स लगते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार ही ये इंजेक्शन थेरेपी लेनी है और उससे आपको डेफिनेटली जो इच्छित रिजल्ट है इरेक्शन का या समागम करने का श्योरली आपको मिल जाएगा। लेकिन एक दिन में उसको दोबारा रिपीट करना डेफिनेटली एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उसके ओन कुछ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो ICI थेरेपी है, Yeah. इंट्राकावर्नोजल इंजेक्शन थेरेपी, ये किसे देते हैं? सिलेक्शन क्राइटेरिया हर एक को तो दे नहीं जी। सकते, तो भाई कौन सा पेशेंट जिसे हमें देना है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहली बार ही ओपीडी में कोई आ गया और समझो आप बोलेंगे चलो आपको इंजेक्शन देंगे, वहां पे तो भाग जाएगा वहां से, करेक्ट। जी। तो यहाँ पे भाई पहले काउंसलिंग हो गया, आपको कुछ एक्सरसाइज करनी लगाई या कुछ साइकोलॉजिकल जो भी कारण है आपका वो निकाल दिया, मेडिसिन दे दिए, ये सब कुछ भी नहीं काम कर रहा है। या किसी को क्या होता है, गोली खाने के बाद एसिडिटी हो रही है, नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, बोलता है मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग, और दूसरे कौन से, स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर्स, यानी कुछ लोगों में सब वेसल कोलैप्स होना, वहाँ पे ब्लड सप्लाई न जाना, या वहाँ पे पेनिस छोटा हो जाना, या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या ऐसा कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसीज होगा तो वहाँ पे स्ट्रक्चर कोलैप्स होना। ऐसे केसेस में ही इंट्राकार्पोरल इंजेक्शन दिए जाते हैं सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट इनके गाइडेंस से, और वो जो मात्रा देंगे उसी मात्रा में। अच्छा, इस इंट्राकावर्नोजल इंजेक्शन थेरेपी की प्रोसेस क्या होती है? प्रोसीजर यानी कैसे देते हैं, एक तो हम यहाँ पे इंजेक्शन देना बोलते स्कूल से भाग जाते थे, अभी यहाँ पे नीचे देना है तो क्या हो सकता है, जी, जी, बोलते हैं जी। प्रोसीजर एकदम सिंपल है। पहली चीज तो ध्यान रखो भाई, आपको पेन नहीं होगा, ये केयर ली जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों को इतनी तोंद या बेली बड़ी होती है कि खुद का खुद को ही दिखता नहीं, तो ऐसे केसेस में पार्टनर को भी सिखाना पड़ता है। बहुत छोटे निडल रहती है 26 नंबर की, आपको समझ में भी नहीं कि वहाँ पे पंक्चर हो रहा है। वहाँ पे डॉर्सल में उसको एनाटॉमी सिखाना पड़ता है कि ऊपर से भाई नर्व्स है, वहाँ पे इंजेक्ट नहीं करना है, नीचे से भाई मूत्र नलिका है, यूरेथ्रा है, वहाँ पे भी नहीं करना है। तो दोनों के बीच में यानी 3 o'clock पोजीशन में वहाँ पे स्पिरिट से क्लीन करके बेस ऑफ पेनिस यानी पेनिस के नीचे वाले हिस्से में उसे इंजेक्ट करके जो कैलकुलेटेड डोज दिया है उसे इंजेक्शन दिया जाता है। इधर खुद लेंगे या उनकी पार्टनर देती है, और वो देने के बाद 10 मिनट के अंदर इरेक्शन होके वहाँ पे वो समागम या सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद विशाखा जी Yeah, विशाखा surely. जी हैं हमारे लेते। साथ, उनका कॉल Yeah. लेते हैं। विशाखा जी, पूछिए, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, जी। बोलिए। पार्टनर को लिंग का फ्रैक्चर हो तो ICI इंजेक्शन दे सकते हैं क्या? अच्छा। एक्सीलेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्चर हुआ है जी। और वो फ्रैक्चर में आपको इंजेक्शन देना है, पॉसिबल है? देखते हैं क्या होता है। फ्रैक्चर में ऑलरेडी वहाँ पे ट्यूनिका अल्बुजिनिया एक स्ट्रक्चर रहता है जो हमारे पेनाइल टिश्यू को कॉम्प्रेस करके रखता है, और वहाँ पे ब्लड फ्लो से नियमित करके उसको इरेक्शन मेंटेन रखने में काम में आता है। वहाँ पे समझो फ्रैक्चर हुआ है और पुराना है, एकदम ओल्ड हो गया है, नए फ्रैक्चर में तो कतई ये इंजेक्शन देना ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार उसका एक कॉम्प्लिकेशन रहता है प्रायपिज्म, मतलब एक बार इरेक्ट होके बैठा ना तो वो नीचे नहीं जाता है। तो ऐसे केसेस में फ्रैक्चर में समझो ओल्ड है, पुराना है, सप्लाई नहीं जा रहा है, वहाँ का उसके अंदर कोई बेंड नहीं है, ये सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी डिसाइड करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ही सेलेक्टेड केसेस में ही दे सकते हैं। डायरेक्टली कोई बेंड पेनिस में, वहाँ कोई लीजन हो, तो ऐसे पेनिस में नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें कौन से दवाइयों का इस्तेमाल इस थेरेपी में हाँ, होता जो है? शुरू से मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ मेडिसिन होगा ना अंदर जो ये काम जी, करता होगा। हाँ, कहते हैं 2-3 नाम है, बोलेंगे हम। पेपावरिन है, फेंट्रोलामाइन है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेपावरिन फेंट्रोलामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसे हम अल्प्रोस्टैटिड कहते हैं। तो ऐसे प्रकार के इंजेक्शंस टाइट्रेट करके, इसका डोज बहुत ही लिमिटेड रहता है, 1 या 2 ml डाइल्यूट करके। थोड़ा भी ड्रग ज़्यादा दिया गया ना तो उसका साइड इफेक्ट, एक बार इरेक्शन हो गया तो 1-2 दिन इरेक्शन नहीं आ जाए, और वो रहता है कॉम्प्लिकेशन, उससे पेनिस को डैमेज हो सकता है। तो सिर्फ प्रैक्टिकली उसे सिखाने के बाद, डोज एडजस्ट करने के बाद ये एक्सी ट्रीटमेंट देंगे तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन जो मायूस है अपने पार्टनर के साथ सेक्स न करने की वजह से, वो भी अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सबको शेयर करो। मेल जितने भी पार्टनर्स है जिसकी वजह से फीमेल अनसेटिस्फाइड है, तो मेल केसेस में ये बहुत काम में आता है, लेकिन अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस और
स्नेहा जी आप कुछ जी इन्फॉर्मेशन दे सकते डॉक्टर हो। साहब, और एक सवाल मुझे ये Yeah. था कि ये जो इंट्राकैवर्नोजल थेरेपी है, Yeah. अभी थेरेपी है तो Yeah. जाहिर है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है या नहीं, Yeah, ये भी yeah. सवाल आ जाता है नेचुरली, तो उसके ऊपर भी मुझे Complication जरा यानी जवाब चाहिए। ड्राइविंग कर रहे हो जी, तो कुछ जी। तो भी खरोच तो आनी है, जी। लेकिन ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं खुद होके कुछ डिसीजन नहीं लेना है। बोलते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन है, गलती से समझो वहां पे खुद पार्टनर है, इतनी बड़ी तोंद है, नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो डॉर्सल रीजन में नर्व में या वेसल में जाएगा तो ब्लीडिंग होती है। गलती से यूरेथ्रा में जाएगा, यूरिन में पेन होगा, स्वेलिंग होगा, स्ट्रक्चर बन सकता है। तो डेफिनेटली पहले ट्रेनिंग लेने के बाद, और आपको खुद को नहीं जम रहा है तो वहाँ पे पर्सनल लाइफ में और कोई नहीं आ सकता, आपके पार्टनर को सिखा के वो भी वहाँ पे हेल्प कर सकती है, और इसके बाद एक काफ़ी सेफ रहता है। और डेफिनेटली स्नेहा जी आप और कुछ अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। जी, और ये कई सारी थेरेपीज़ है जो डॉक्टर विजय दहीफले उनके क्लिनिक में देते हैं, तथा उनको काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में, काफ़ी सारे सेंटर्स पे वो जाते हैं जिन पे वो स्पेशल फैकल्टी करके उनका चयन किया गया है, तो वहाँ पे वो एक स्पेशल फैकल्टी और स्पेशल एक्सपर्ट के तौर पे काम करते हैं, तो आप उनसे जाके मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन और ये हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं भाई, और इसीलिए स्क्रीन पे हमने जो नंबर्स दे रखे हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अंधेरी में डॉक्टर साहब के सेंटर है, तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में, थाने में, कल्याण में, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, मतलब हम जिसे अब संभाजी नगर कहते हैं, हैदराबाद, नागपुर, दिव्या में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। उनके फ़ोन नंबर्स भी मैंने वापस एक बार आपको याद दिला दूँ। ये फ़ोन नंबर्स आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर विजय दहीफले जी की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और अपनी सभी लैंगिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन और सवाल थे मन में। कोई बात नहीं, ये यहाँ पे अभी फिलहाल तो समय की कमी थी, लेकिन अगले एपिसोड में हम जरूर मिलने वाले हैं आपसे, इसी मंच पे, इसी दिन और इसी समय पर। तो अब वक्त हो चला है दोस्तों को विदा करने का, अपने दर्शकों को विदा करने का। तो हम अभी यहीं रुक रहे हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखना मत भूलना, आपका और आपके साथी का ध्यान, उनकी केयर लेना मत भूलिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते। नमस्ते।